आपके अकॉर्डिंग ए वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या है एंड बी एक जो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम है वो क्या है? देखिए, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो उसे कहते हैं कि आप अगर अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से डिजाइन करें, प्रॉपर असेट एलोकेशन फॉलो करें। Okay. देखिए, असेट एलोकेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है और हर इंसान का असेट एलोकेशन अलग होता है, किसी का भी सेम नहीं होता है, बिकॉज हर इंसान का रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग है, Right. हर इंसान की परिस्थितियां अलग है। असेट एलोकेशन का मतलब ये है कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट में कुछ पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, कुछ पोर्शन बॉन्ड्स में होगा, कुछ आप गोल्ड और सिल्वर में करेंगे, कुछ ऑल्टरनेट्स में करेंगे। करेक्ट। तो ये आपकी एसेट एलोकेशन हो गई। अब कितना इक्विटी में रखना है, कितना बॉन्ड्स में और कितना गोल्ड सिल्वर में, वो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपके गोल्स और आपकी डिपेंडेंसी वो सब तय करती है। ज्यादा बेहतर है कि आप अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड रखें और एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन को फॉलो करें। प्रॉपर एसेट एलोकेशन आपको ऑप्टिमल रिटर्न्स भी प्रोड्यूस करके देगा और आपके रिस्क को भी अच्छे से डाइवर्सिफाई करेगा। और दूसरा, आपने कहा कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम। देखिए, बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम कोई नहीं होती है, जिसमें आप लंबा समय बिताएंगे वही आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम बनेगी। अच्छा। आप 5 साल, 10 साल, 20 साल अपने गोल्स पे स्टिक रहेंगे और स्कीम में आप ज़्यादा ना पढ़ के ज़्यादा समय पे ध्यान देंगे तो पैसा वैसे भी बन जाएगा, क्योंकि समय के साथ पैसा बनेगा म्यूचुअल फंड में। स्कीम बेस्ट तो क्या है ना, रोज चेंज होती रहेगी। आज कोई अच्छी स्कीम है, 2 साल बाद फिर बदल जाएगी, 1 साल बाद फिर बदल जाएगी। तो कब तक अपन स्कीम से स्कीम जंप करेंगे? आज की तारीख में मिलेनियल्स यही करते हैं, जेनजी यही करते हैं, ज्यादातर स्कीम को चेस करते हैं, परफॉर्मेंस को चेस करते हैं। परफॉर्मेंस को कभी चेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अप्स एंड डाउन से गुजरने वाला है। करेक्ट। आज टॉप पर है, कल बॉटम होगा, फिर वापस टॉप पे आएगा। तो आप अगर सिर्फ टॉप को ही पकड़ेंगे तो आप स्कीम चेंज करते रहेंगे, आप कभी अपने गोल तक पहुंच नहीं पाएंगे और आप सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर करेंगे। और देखा जाए तो जो टॉप पर है वो कभी ना कभी तो अपना खत्म ही करेगा वो मोमेंटम और वापस नीचे आएगा। तो वही है ना, वही होता है, वही होता हुआ आया है। तो इसलिए परफॉर्मेंस चेस करना एक बेवकूफ़ी है, वो नहीं करना चाहिए।